हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। होप आप सभी ठीक होंगे। तो पिछले बैकएंड मास्टर विद नोट जिसके अंदर मैंने आपको स्ट्रीम्स के बारे में बताया था कि स्ट्रीम्स क्या चीज़ होती है, क्यों आप स्ट्रीम्स को यूज़ करते हो। तो होप आपको समझ आ गया होगा। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कि आप फ्री में कैसे अपना जो सर्वर है वो आप होस्ट कर सकते हो। तो अपने सर्वर को होस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या क्या करना पड़ेगा और किस तरीके से आपको होस्ट करना है, क्या फ़ायदे हैं उसके होस्ट करने के, वो सभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ये सभी चीज़ें करोगे। ये जो वीडियो होने वाली है ये आपकी फ्री होस्टिंग के ऊपर है कि आप कैसे फ्री में होस्ट कर सकते हो कहीं पे भी अपना एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन लेवल एक सर्वर को, अपने एपीआई को। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के अपने सर्वर को होस्ट करना सीखते हैं। वेलकम बैक गाइस, आप सभी लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक अपने सर्वर को होस्ट करके दिखाऊंगा जो कि है अपना नोट्स एपीआई, है ना। इस वाले सर्वर को मैं होस्ट करूंगा और कहीं पर हम और कहीं होस्ट करेंगे इसको, कहीं पब्लिकली, ताकि कोई भी इसको आके यूज कर सके। आप चाहो तो उसको डोमेन से भी कनेक्ट कर सकते हो होस्ट करने के बाद, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, आपके पास डोमेन होना चाहिए। तो जो आज की जो वीडियो होस्टिंग है वो होने वाली है पर्टिकुलर, हम कहीं से होस्टिंग सर्विस लेंगे, जैसे कि हम रेंडर से ले सकते हैं, हम AWS से ले सकते हैं, हम कहीं से भी ले सकते हैं। हम डायरेक्ट होस्टिंग सर्विस लेंगे, उस पर हम क्या करेंगे, अपनी गेट रेपो का लिंक देंगे, ये ले हमारी गेट रेपोजिटरी का लिंक, और उस रेपोजिटरी को आप क्या कर दो, एग्जीक्यूट कर दो, रन कर दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये आएगी कि जब आप इस नोट्स ऐप को होस्ट करोगे तो वहां पर MongoDB नहीं डला हुआ होगा। हाँ जी, तो उसके लिए ये जो Mongo URI है इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। वो कहाँ पर कैसे चेंज करनी है वो भी आपको बताऊंगा। आपको अपना जो MongoDB है वो होस्ट करना पड़ेगा कहीं और फिर वो डेटाबेस को आप अपने सर्वर के अंदर यूज कर पाओगे। हाँ जी, ठीक है। तो आज की जो वीडियो नॉर्मली इस तरीके की होस्टिंग पर है, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो आएगी होस्टिंग पर वो स्पेसिफिकली एक VPS पर कैसे आपको होस्ट करना अपना नोड जिसका सर्वर वो उसके ऊपर होगी, कि पर्टिकुलर आपके पास एक VPS है, आपने कहीं से VPS परचेज करा है, या एक फ्री VPS आप यूज कर रहे हो, फ्री प्लान यूज कर रहे हो AWS का, गूगल क्लाउड का, ओरेकल का, तो वहां पर आप VPS पर कैसे होस्ट करोगे वो सभी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो हमारी सिंपल फ्री में कैसे आप होस्ट करोगे किसी भी सर्विस पे, ठीक है, जो सर्विस प्रोवाइड होती है, जैसे वर्सल है, रेंडर है ना, इन सभी चीजों पर आप कैसे होस्ट करोगे। तो आप एक काम करो, यहाँ पे आप रेंडर पे आ जाओ, रेंडर पे आप ना अपना अकाउंट बना लो, ठीक है। सिंपल आप यहाँ पे अपना अकाउंट बना लो, और जब आप अकाउंट बना लोगे यहाँ पर तो आपके पास आएगा डिप्लॉय का ऑप्शन कि आपको एक नई जो सर्विस है वो होस्ट करनी है। एक काम करते हैं, होम पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से आ चुका है। यहाँ पर आपको वेब सर्विस पे क्लिक करना है, और वेब सर्विस पे क्लिक करने के बाद आप अपना गिटहब से कनेक्ट कर लेना, जहाँ पर भी आपके रेपोजिटरी अपलोड हो, गिटलैब हो, बिटबकेट हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप जहाँ पर भी अपनी रेपो को अपलोड करोगे तो वो आपको यहाँ पे शो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके यूज कर सकते हो, या फिर पब्लिक गिट रेपोजिटरी है किसी की तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर लिंक डालना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक नई रेपो बनाता हूँ नोट्स एपीआई के नाम से, और उस रेपो पे अपना जो कोड है वो डालता हूँ एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे गिटहब पे चलते हैं, और यहाँ पर मैं एक नई रेपो बनाने वाला हूँ, ठीक है। और वो जो रेपो है वो है हमारी नोट्स एपीआई, ठीक है। ये हमारी नोट्स एपीआई होगी, और इसके अंदर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर कुछ भी आप डिस्क्रिप्शन डालना चाहो डाल दो, पब्लिक होगी ये, कोई भी आके इसको रीड कर सकता है, और बस क्रिएट रेपो। हमारी जो रेपो है वो बन चुकी है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे इसका जो लिंक है यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ये हमारा पर्टिकुलर एसएसएस का लिंक। तो ये जो हमारी रेपो है इसका लिंक आपको मिल ही चुका है। एक काम करते हैं, अब अभी जो हमारा पर्टिकुलर नोट एपीआई है इसको हम कहीं एक फोल्डर में रखते हैं, ठीक है। तो मैंने एक नोट्स एपीआई को अपने अलग फोल्डर में डाल लिया, यहाँ पे एक अलग फोल्डर बनाया मैंने और उसके अंदर डाल लिया है। और ये मैंने इसलिए किया क्योंकि जहाँ पर मैं अभी काम कर रहा था वहाँ पे सारे के सारे हमारे नोड जेएस के प्रोजेक्ट थे, तो पूरा का पूरा एक पूरी रेपो थी वो एक, जिसके अंदर पूरे सारे के सारे हमारे ट्यूटोरियल्स प्रोजेक्ट्स थे, तो वो हम वहाँ पर नहीं डाल सकते। तो हम यहाँ पर एक नई रेपो बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है किस तरीके से बनाते हैं रेपो, एक गिट, अगर आपको गिट नहीं आता है तो आप रिपीट कर सकते हो, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ। आपको सिंपल यहाँ पे लिखता है गिट इनिट, ठीक है। गिट इनिट करोगे तो यहाँ पर आपके पास ये फाइल्स तैयार हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो गिट की रेपोजिटरी है वो तैयार हो जाएगी। अब आप यहाँ पे ना एक फाइल बना लो पहले, डॉट गिट इग्नोर, यहाँ पे डॉट गिट इग्नोर, ठीक है, ये बना लो फाइल। और इसके अंदर आप यहाँ पे डाल सकते हो नोड मॉड्यूल्स, और सेव कर दो यहाँ पे इसको, ठीक है, सेव कर दो। और देखो ये जो नोड मॉड्यूल्स है अब ये जो है सर्वर पे नहीं जाएंगे, हाँ जी नहीं जाएंगे। तो ये हमारी फाइल यहाँ पे तैयार हो चुकी है। आपको बस सर्वर डॉट जेएस होनी चाहिए, और अब चाहो तो डॉट env को भी हटा सकते हो, पर मैं अभी यहाँ पर डॉट env को नहीं हटाने वाला, या फिर आप हटा दो, एक काम करो डॉट env को भी हटा दो। यहाँ पे आप डॉट, ये जो
जितने भी हमारे जो टोकन्स हैं ये हम वहीं पर जनरेट करवा लेंगे ना, मतलब कि जो .env है जितने भी यहाँ पर हमारे पास एनवायरमेंट वेरिएबल्स हैं ये हम वहाँ पे डाल आएंगे जाके अलग से। तो .env को भी आप यहाँ से हटा सकते हो। तो हम चलते हैं यहाँ पर git ignore में और यहाँ पर हम .env भी रख देते हैं। .env सेव करेंगे, .env हट जानी चाहिए। हाँ जी हट चुकी है। अब ये हमारी जो है गिट पे नहीं जाएगी, गिटहब पे जाएगी नहीं, ठीक है। हमने गिट रेपो बना ली है। अब हम यहाँ पे करेंगे गिट ऐड डॉट और सिंपल हमारी ये सारी ऐड हो जाएंगी फाइल्स, गिट commit -m और यहाँ पे हमारा जाएगा नोट्स API, ठीक है। और एंटर कर देंगे हम। ये हमारी नोट्स API बन चुकी है और पुश नहीं की है हमने, अभी हमने एक रेपो बना ली, ठीक है। अब इस रेपो पे हम क्या करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है गिट ब्रांच -m है ना, ये हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अगर आपको गिट नहीं आता तो आप रिपीट कर सकते हो मेरे साथ। और उसके बाद इस सेकंड लाइन को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, पेस्ट और एंटर, ठीक है। और उसके बाद हम थर्ड लाइन पे कॉपी करेंगे, यहाँ पे इसको कॉपी एंड देन यहाँ पर पेस्ट। हो सकता है आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है SSH की में, तो आप SSH की एक जनरेट कर लेना। कैसे जनरेट करते हो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो और अपनी गिटहब की सेटिंग्स के अंदर जाके यहाँ पे क्लिक करो, सेटिंग्स के अंदर जाओ और इसके अंदर अपनी की को पेस्ट कर लेना, पब्लिक की को, तो आप यहाँ पर पुश कर पाओगे, ठीक है। अगर पुश में प्रॉब्लम आई तो आप वो कर पाओगे, ठीक है। बाकी नहीं आई तो कोई दिक्कत की बात नहीं। और अगर आपको गिट आता है तो फिर ये आपका काम ईजिली हो जाएगा। देखो मैंने गिट पे पुश कर दिया है, मतलब कि अब हमारी जो रेपो है, ये जो हमारी रेपो है गिटहब की, ये हमारी तैयार हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो पब्लिक रेपो है ये। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पर मैं पब्लिक गिट रेपो का लिंक दे सकता हूँ, ठीक है। अब कनेक्ट पे क्लिक करूंगा, अब ये कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये कनेक्ट हो रही है यहाँ पर, यहाँ से ये देखो कनेक्ट हो चुकी है, ओके। और अब चाहो तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसका नेम दे दो कुछ भी, नोट्स API वगैरह जो भी आप देना चाहो। और इसके जो वो होते हैं ना एनवायरमेंट वेरिएबल्स, वो भी देंगे। अभी शांति रखना आप। अभी आपको यहाँ पे नोट सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे चाहो तो प्रोजेक्ट का नाम दे दो कोई भी एक, जैसे कि एक हमारा प्रोजेक्ट है यहाँ पे नोट्स API, ठीक है। और क्रिएट ए प्रोजेक्ट, ठीक है। ये हमारा बन चुका है। और इसके अंदर हम यहाँ पे यार नहीं देंगे, हम देंगे npm, ठीक है। और npm हमारी बिल्ड कमांड हो जाएगी और हमारी हो जाएगी यहाँ पर npm स्टार्ट, है ना। npm स्टार्ट ही होती है ना। एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे रन करके देख लेते हैं। npm रन स्टार्ट ऐसे लिखेंगे, हाँ जी npm रन स्टार्ट लिखेंगे। आप यहाँ पे कमांड चेक कर सकते हो, npm रन स्टार्ट, इस तरीके से आप कमांड लिख सकते हो अपनी। और फ्री वाला हमको पैक यूज़ करना है कि भाई जिसमें हमको बिल्कुल थोड़ा सा कुछ भी दे दो जो आपका मन करे, ठीक है। और 512 MB हमको आप रैम प्रोवाइड कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको वेरिएबल्स की वैल्यू डालनी है, लेकिन हाँ जी अभी जो है जहाँ पर हम होस्ट करने वाले हैं यहाँ पर MongoDB नहीं इंस्टॉल हो रखा। हमने अपने कंप्यूटर के अंदर MongoDB डाल रखा है, इसलिए MongoDB से कनेक्ट हो पा रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पर देंगे तो यहाँ पर कनेक्ट नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए हम MongoDB को भी कहीं पर होस्ट करेंगे। तो आप एक काम करना, आप गूगल पे लिखना है यहाँ पर MongoDB एटलस, ठीक है। एटलस लिख देना यहाँ पे। अब आप यहाँ पे आ जाओगे तो फर्स्ट वेबसाइट होगी जी आप MongoDB एटलस की, आप ओपन कर लो यहाँ से और इस पर साइन अप कर लो, ठीक है। साइन अप करने के बाद या फिर अगर आपका लॉगिन है अकाउंट या फिर आपने अगर बना रखा है तो आप लॉगिन भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे गूगल से लॉगिन करने वाला हूँ, शायद मेरा लॉगिन है ऑलरेडी, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम कर रहा है, ऑटोमेटिकली मेरे को रिडायरेक्ट कर देगा। और यहाँ पर आपका ना क्रिएट क्लस्टर आ जाएगा कि भी एक क्लस्टर क्रिएट कर लो। क्रिएट पे जब आप क्लिक करोगे तो आप वहाँ पर फ्रीली क्लस्टर जो है वो क्रिएट कर सकते हो। मैंने एक फ्री वाला क्लस्टर ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, तो आप वो एक बार चूज कर लो कि कहाँ पर आपको क्रिएट करना है, कितनी रैम चाहिए वगैरह, जो भी एक फ्री क्लस्टर आप क्रिएट कर सकते हो जिसमें आपको मे बी 500 MB स्टोरेज मिलती है, ठीक है। वो आप क्रिएट कर लो एक बार। और क्रिएट करने के बाद आपके पास ऐसा कुछ होगा, उसके अंदर आप यहाँ पर जाना डेटाबेस एक्सेस में, यहाँ पर आप एक नया यूजर बना लेना, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक ऑलरेडी एक यूजर मैंने बना रखा है डेथ नाम से, ठीक। और इसको मैं एडिट करता हूँ, तो यहाँ पर आप अपना एक पासवर्ड उस पर रख लेना। अगर आपका नहीं है तो यहाँ पे एडिट पासवर्ड करना और एक यहाँ पे पासवर्ड रख लेना। जो भी आप पासवर्ड रखना चाहो वो आप यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं ऑटो जनरेट पासवर्ड रखता हूँ यहाँ पे और इसको शो कर लेता हूँ। अभी आपको दिख रहा होगा, ये कॉपी करते हैं और यहाँ पे आप अपडेट यूजर कर दो, ठीक है। अपडेट यूजर, मैंने पासवर्ड को कॉपी कर लिया है। अब इस पासवर्ड को आप कहीं पे एक बार के लिए सेव कर लो, जैसे कि मैं env में जाता हूँ और एक बार के लिए यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है वापस से क्लस्टर पे और यहाँ पे आपको जो क्लस्टर दिख रहा है ये वाला क्लस्टर 0, इस पे कनेक्ट पे क्लिक करना। और कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद एक मिनट इसको बंद करो यहाँ पर। और कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ सकते हो, कंपास पे क्लिक करो और इसके बाद ये जो आपको URL दिख रहा है ना, इसको कॉपी कर लो, ऐसे कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट कर दो। इसके अंदर जाओ, यहाँ पे पेस्ट कर दो। और जब ये पासवर्ड ये दिख रहा है ना आपको एंगल ब्रैकेट्स, इसको यहाँ से डिलीट कर दो और इसके रिप्लेस में आप यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल दो, ठीक है। ये जो कोलन का साइन है इसके बाद आप यहाँ पे पासवर्ड डाल दो, अपना पासवर्ड पेस्ट कर दो और इसको कर दो डिलीट। ये आपका एक पूरा का पूरा Mongo URI क्रिएट हो चुका है। कंट्रोल X करो इसको और अब आप इसको Mongo URI पे यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो अपने Mongo URI की जगह जो आपने लोकल होस्ट कर रखा था। अब आपका जो डेटाबेस है वो यहाँ पर यूज होगा, कौन से वाला, जो आपने ऑनलाइन होस्ट
होस्ट कर रखा है ये जो ऑनलाइन होस्ट है, ठीक है। आप इससे कनेक्ट भी कर सकते हो सिंपली। आप यहाँ पे कनेक्ट करो इससे, और नहीं कनेक्ट नहीं, ब्राउज कलेक्शंस कर लो। इसके अंदर जितने भी कलेक्शंस वगैरह हैं वो आपके ब्राउज हो जाएंगे। यहाँ पे आपको रियल टाइम में दिखते रहेंगे, जैसे इसमें कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपको दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अभी यहाँ पर हम चलते हैं रेंडर में, और यहाँ पर हम जो हमने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स बनाए थे ये हम डालते हैं डायरेक्ट। जैसे कि पोर्ट डालते हैं, पोर्ट नहीं डालेंगे हम, पोर्ट वो अपने आप देंगे। जिस पे भी अपने सर्वर को वो पोर्ट पे होस्ट करना चाहे वो पोर्ट अपने आप देंगे। तो पोर्ट मैंने ऑलरेडी उठा रखा है, पोर्ट वो अपने आप ही दे देंगे एनवायरनमेंट वेरिएबल में, ठीक है। तो हम डालेंगे मोंगो यूआरआई सबसे पहले, ठीक है। तो मोंगो यूआरआई यहाँ पे पेस्ट करेंगे हम, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमारी ये स्ट्रिंग होने वाली है, ये हम दे देंगे, ठीक है। आप ये वाली स्ट्रिंग यूज मत करना, आपकी काम नहीं करेगी, क्योंकि जब तक आप इसको देख रहे होगे मैं पासवर्ड चेंज कर चुका हूँ इसका, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं, और एक और नया ऐड वेरिएबल करते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ तो नया आ जाएगा, और यहाँ पे एक्सेस टोकन सीक्रेट आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर आप एक्सेस टोकन सीक्रेट दे दो, और इसकी वैल्यू दे दो, आप कुछ भी दे दो अभी के लिए तो, ठीक है। लेकिन वैसे इसकी वैल्यू भी एक रैंडम वर्ड ही होती है, जिसके अंदर आप हैशटैग और सिंबल्स वगैरह भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और एक और एनवायरनमेंट वेरिएबल हम देंगे यहाँ पे एक्सपायरी का, ठीक है। जो हमारा एक्सेस टोकन बनता है उसकी एक्सपायरी का देंगे, और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, और इसकी वैल्यू आप दे सकते हो 1 डे, जैसे कि 1D लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हम एडवांस में देखेंगे क्या कुछ फाइल वगैरह का हमको चाहिए। यहाँ पर नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, ये सब ओके है। और इसको बंद करते हैं, और यहाँ पर npm और यहाँ पर src लिख देंगे, क्योंकि हमारी जो फाइल्स है वो src के अंदर है। नहीं, रूट में बिल्कुल रूट में करना है हमको, ये src नहीं लिखना है यहाँ पे, आपको रूट में करना है। हमको रूट में ही चलवानी है अपनी npm, और npm रन स्टार्ट src फोल्डर के अंदर नहीं चलवानी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डन हो चुका सब कुछ, और अब हम डिप्लॉय वेब सर्विस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही मैं डिप्लॉय वेब सर्विस पे क्लिक करता हूँ, ये हमारा जो है वहाँ से सारा का सारा डेटा उठाएगा और उसको होस्ट करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर आप पर्टिकुलर लोग भी देख पाओगे अपने कि ये क्या कर रहा है। यू डोंट हैव एक्सेस टू दिस रेपो बट वी विल ट्राई, बट यहाँ पर फेल्ड कर दिया गया है। लेकिन ये जो है रेपो ये पब्लिक है ना, तो पब्लिक रेपो तो एक्सेस होनी चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? एक काम करते हैं, यहाँ पे इस पूरे लिंक को मैं यहाँ से कॉपी कर करूँ कॉपी, एंड देन यहाँ पर मैं देखूँ कि इसका लिंक क्या है। यहाँ पे एक सेकंड, एक काम करते हैं, यहाँ पे इसके अंदर चलते हैं और HTTPS ये वाला लिंक कॉपी करते हैं, यहाँ पे कॉपी, एंड देन दोबारा से इसको डिप्लॉय करेंगे और इसको देखेंगे अभी एक बार मैनेज करके देखते हैं, एक बार एडिट करके। यहाँ पर खुल तो रही है हमारी ये रेपो है ना, और एक बार मैं ना इनकोग्निटो टैब में भी खोल के देखता हूँ इसको, ये खुल रही है हमारी रेपो तो है ना, क्योंकि पब्लिक रेपो है ना तो खुलेगी ये तो अभी के लिए मैं ना एक काम करता हूँ, तो अभी मैं बैक आया हूँ और यहाँ पे इस पे क्लिक करके यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करता हूँ और इसके अंदर मेरे को गेट रेपो का लिंक दूसरा देना पड़ेगा। यहाँ पे दूसरा कॉपी करता हूँ मैं एक बार, यहाँ से यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको कॉपी कर लेता हूँ एक बार, नहीं इसको कॉपी करना है मेरे को, और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। पेस्ट नहीं हो रहा, एडिट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ पेस्ट, और कंटिन्यू करता हूँ कंटिन्यू। अब देखते हैं अब अगर हो जाए तो। यहाँ पर योर सर्विस इज ऑलरेडी कनेक्टेड टू दिस रेपोजिटरी इन ब्रांच, यहाँ पर ये नहीं हो पा रहा है। एक काम करते हैं, बैक करते हैं और मैं गिटहब से कनेक्ट करता हूँ अपने, यहाँ पर ऑथोराइज करता हूँ इसको, और ऑथोराइज करने के बाद यहाँ पर मैं अपनी गिट रेपो को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। एक बार इसको इंस्टॉल करूँगा मैं, यहाँ पे इंस्टॉल, और यहाँ पर मैं अपनी गिट रेपो को सिलेक्ट कर सकता हूँ कि भाई जो नोट्स एपीआई है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर लिया है ना, जी कर लिया। एडिट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर, और ये मेरी जो एपीआई है ये वाली, इससे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। योर सर्विस ऑलरेडी कनेक्टेड टू दिस रेपोजिटरी, सिलेक्ट ब्रांच, मेन ब्रांच है, और कैंसिल और ओके सब कुछ यार, तो चल क्यों नहीं रही। एक काम करते हैं, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कनेक्ट, और नहीं मैनुअली डिप्लॉय, रिस्टार्ट सर्विस को रिस्टार्ट करते हैं। योर सर्वर हैज़ रिस्टार्टेड सक्सेसफुली, तो यहाँ पे हम लॉग्स देख पाएंगे। और एक मिनट रिफ्रेश करता हूँ इसको एक बार, रिफ्रेश, रिसेंट इवेंट देखते हैं। यहाँ पे डिप्लॉय फेल्ड हो रहा है। अब ये फेल्ड क्यों हो रहा है एक बार देखना पड़ेगा हमको। यहाँ पर मेरे ख्याल से थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमको। यहाँ पर एक सेकंड, सेटिंग में चलते हैं और इसके अंदर जो यहाँ पर ये जो कमांड्स है ना ये देखनी पड़ेगी हमको। बिल्ड कमांड के लिए हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा npm i, ठीक है। मेरे ख्याल से यही करना पड़ेगा हमको। सेव चेंज करते हैं अभी, और दोबारा से डिप्लॉय होने लग गई है, ये डिप्लॉय हो रही है। यहाँ पर शायद मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक होती है, मैंने npm कर दिया बिल्ड कमांड पे, npm i करना, जिससे क्या होगा जितने भी नोड मॉड्यूल्स है वे रन कर जाएंगे, सारे के सारे डल जाएंगे, और फिर हमारी जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। देखो अपलोडिंग बिल्ड, अब बिल्ड बन चुका है, अब बिल्ड स्टार्ट हो रहा है ना। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं, आपसे भी हो जाएंगी ऐसी वैसी मिस्टेक तो, और होती रहती हैं, और इनको तो ढूंढना असली डेवलपर का काम है कि कहाँ पर आपने दिक्कत करी है उसको ठीक करो एक बार, है ना। और उसके लिए आपको ना लॉग्स चेक करने पड़ते हैं कि क्या लॉग्स क्या है, मतलब कि क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है ना। तो देखो बिल्ड सक्सेसफुली, अब हमारा जो सर्वर है वो जो है बिल्ड हो चुका है सक्सेसफुली, अब प्रोग्रेस पे है। यहाँ पर फिर से फेल्ड हो चुका है, कुछ ना कुछ एरर आया है। यहाँ पे देखते हैं एक बार, एक नया एरर है, एरर मॉड्यूल नॉट फाउंड। कौन सा मॉड्यूल नहीं मिला अभी इसको, API error.js apt render project
ऐसा ऐसी यूटिल्स और यहाँ पर इसको ये नहीं मिला, ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर? नहीं, हमारा सर्वर तो सही चल रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो जो गाइस यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी मैंने नोटिस करा थोड़ा सा, तो वो मैंने क्या नोटिस करा, तो यहाँ पर देखो इसने कहा कि API error.js नहीं मिली, और मैंने जाके चेक किया यहाँ पर कि जो मेरी फाइल थी API error.js की, वो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि जो मेरी फाइल थी यूटिल्स के अंदर थी वो, है ना, और ये जो A है वो छोटा है API error का। तो जहाँ जहाँ पे भी API error बड़ा लिखा हुआ था वो छोटा किया मैंने, A बड़ा लिखा हुआ था यहाँ पर। तो मैंने सारी फाइल्स यहाँ पे चेक करी, एक एक फाइल्स मैंने यहाँ पे चेक करी। देखो यहाँ पर भी मैंने A छोटा करा है, यहाँ पर भी मैंने A छोटा करा है, ठीक है। उसके बाद सिंक में मैंने इसको यूज़ नहीं किया, ओथ मिडलवेयर के अंदर भी मैंने इसको यूज़ किया तो यहाँ पे छोटा करा है, ठीक है। और नोट मॉडल के अंदर भी मैंने इसको यूज़ नहीं किया, यूज़र मॉडल के अंदर मैंने इसको यूज़ नहीं किया, और साथ में ग्लोबल एरर हैंडलर है उसके अंदर मैंने API देखो यहाँ पे बड़ा लिखा है छोटा कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल मैंने जो जो चेंज करने थे वो मैंने कर चुका हूँ यहाँ पे। और उसके बाद अगर और कहीं मैंने इसका यूज़ करा तो वो देख लो एक बार कहाँ पर यूज़ करा है। और उसके बाद मैं इसको ना अपनी रेपो को अपडेट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ git add डॉट और उसके बाद git commit -m और यहाँ पे लिख देते हैं API error अपडेट फिक्स, ठीक है। यहाँ पे ये लिख के मैं करता हूँ commit और git पुश कर देता हूँ, मतलब कि गिट जो हमारी रेपो है वो अपडेट हो जाएगी। और यहाँ पर पुश हो जा, जल्दी से हो जा, क्यों नहीं हो रही यहाँ पर ये पुश? कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आई है, गिटहब पे पुश नहीं हो पाई, ये पता नहीं क्यों नहीं हो पाई। बट भाई अच्छा, ऐसे कैसे बात कर रहे हो भाई, रेपोजिटरी एक्सेस ऐसे कैसे नहीं करेगी? गिट पुश करता हूँ तो हाँ जी अब हो चुका पुश, कोई बात नहीं, ऐसे छोटे मोटे एरर्स आते रहते हैं। तो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ और इसको रिस्टार्ट करता हूँ एक बार। यहाँ पे चलेंगे रिस्टार्ट सर्विस और लॉग्स में जाएंगे और यहाँ पर अब देखते हैं, हाँ जी लॉग्स। अब क्या कह रहा है, API एरर, एक सेकेंड भाई, कनेक्ट दोबारा करो ना एक बार, 1 मिनट। यहाँ पर कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम है भैया, कुछ तो प्रॉब्लम है। डिप्लॉइंग, हाँ जी डिप्लॉइंग चल रही है अभी यहाँ पे, देखते हैं अभी कैसा हमारा चलता है। लेस देन 1 मिनट हुआ है हमको थोड़ा सा चेंजेस करे, लेकिन रेपो पे हमने चेंज किया, हाँ जी रेपो हमने अपडेट कर दी है। अब यूटिल्स के अंदर जो है वो हमारी API एरर नाम की ऐप है, और अब इसको रीबिल्ड करते हैं, है ना। तो रीबिल्ड हमने ऑलरेडी कर दिया, डिप्लॉइंग चल रहा है अभी, देखते हैं अभी यहाँ पे क्या रहता है। एरर आता है तो हम फिर से विजिट करेंगे लॉग्स को और देखेंगे कि अब क्या एरर है। देखो ये एरर छोटे मोटे बनते हैं, ये आते रहते हैं, तो आपको थोड़ा सा देखना चाहिए कि भाई क्यों आ रहा है ये। जब तक आपके पास एरर्स नहीं आएंगे ना, आप अच्छे तरीके से सीख भी नहीं पाओगे। तो ये एरर अगर आपके पास आ रहे हैं तो उसको ना एक तरीके से अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हो कि उन एरर को पहले सोल्व करके देखो कि वो सोल्व हो पा रहा है आपसे, नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है तो आप पर्टिकुलर चैट GPT से पूछ सकते हो, गूगल पे पूछ सकते हो, या फिर अगर नहीं भी हुआ आपका सोल्व, नहीं मिल रहा आपको सोल्यूशन, तो आप टेलीग्राम पे मेरे पास मैसेज भी कर सकते हो सके तो मैं भी आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिप्लॉइंग चल रही है अभी, और ये डिप्लॉय जैसे ही हो जाता है मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार इसको, रिफ्रेश और डिप्लॉयड, हाँ जी हमारा जो प्रोजेक्ट हो डिप्लॉय हो चुका बढ़िया तरीके से और काम कर रहा है ना। देखो डिप्लॉय हो चुका है, API एरर अपडेट फिक्स, इसने क्या किया, लाइव कर दिया इसको। अब यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये जो लिंक दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो खुल चुका है, देखो है ना। अब मैं इस पर्टिकुलर लिंक को यहाँ पे उठा सकता हूँ, Ctrl A और C। अब देखो पोस्टमैन पे चलता हूँ यहाँ पे, और पोस्टमैन पे यहाँ पे मैंने देखो साइन अप की, लॉगिन की, ऐड नोट की, गेट नोट की, अपडेट नोट की, डिलीट नोट की सारी बना रखी है यहाँ पे, है ना, क्योंकि मैं टेस्टिंग करा था अपने वाले उसकी। तो अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक API की जगह ना, नहीं मेरे पास जो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स है, एनवायरनमेंट में चलता हूँ, और यहाँ पर जो मेरे पास है यहाँ पे API, इसकी वैल्यू मैं अभी करंटली ये वाली कर देता हूँ, ठीक है, ये वाली कर देता हूँ, ठीक है। सेव कर देता हूँ इसको, सेव हो चुकी है। अब साइन अप करके देखते हैं, अभी मैंने करंटली साइन अप में ये डाल रखा है, यूजर नेम, डेथ कोड, ईमेल ये, नेम ये, पासवर्ड ये, ठीक है। और साइन अप करके देखते हैं, सेंड करते हैं रिक्वेस्ट, और यहाँ पे एरर आ गया कि भाई यहाँ पर ये जो एग्जिस्ट नहीं करती। एक सेकंड, API क्या हुआ, ये दिक्कत आ रही है कुछ, एक सेकंड यहाँ पे चलते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ये है ना। और अच्छा यहाँ पे हमको अब स्लैश हटाना पड़ेगा, एक बार एनवायरनमेंट में चलेंगे, यहाँ पे इसमें जाएंगे और इसके अंदर से यहाँ से एक जो स्लैश है वो हटा लेंगे, यहाँ से भी और सेव कर देंगे इसको, ठीक है। कोई बात नहीं, छोटे मोटे एरर हैं, आते जाते रहते हैं ऐसे। तो यहाँ पे अब भी आ रहा है कि स्लैश और स्लैश लॉगिन यहाँ पर हमको नहीं मिला है ना। तो एक काम करेंगे, यहाँ से मैं इसको मिटा ही लेता हूँ और डायरेक्ट पेस्ट करके देखता हूँ इसको। और अब देखते हैं, एक बार सेव करते हैं, सेंड करते हैं, तो यहाँ पर एरर बता रहा है कि भाई इस पे कोई भी ऐसा रिक्वेस्ट नहीं जा सकती। ऐसा क्यों कर रहा है ये, ऐसा इसने मेरे साथ किया क्यों है, देखते हैं एक बार। यहाँ पर हमारा जो सर्वर है पर्टिकुलर रन कर रहा है ना वो अच्छे से, हाँ जी रन कर रहा है। उसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर भी हमारा जो प्रोग्राम है वो रन कर रहा है। लोग चेक करें तो योर सर्विस इज लाइव। पोर्ट कितना लिखा है ये, 10,000 है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पोर्ट तो हमारा ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है इस पे। अगर मैं यहाँ पे स्लैश नोट कर दूं,
ठीक है, नोट्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, कैन नॉट गेट स्लेट नोट्स। नोट्स की जगह अगर मैं नोट लिखूँ तो एंटर करूँ तो कैन नॉट गेट नोट, ऐसा क्यों हो रहा है? तो जो प्रॉब्लम है गाइज वो मेरे को मिल चुकी है, कहाँ पर हो रही है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, पोस्टमैन में मैं जाऊँ तो ये परफेक्टली सही काम करेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एनवायरनमेंट वेरिएबल में प्रॉब्लम है, यहाँ पर जो है मेरे को /API/v1 तो मैं लिखना भूल ही गया, और इसके बिना तो मेरा सर्वर चलेगा ही नहीं ना, क्योंकि API/API/v1 क्योंकि मैंने इसको सेट कर रखा अपने सर्वर के अंदर, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ये है ना। तो ये मेरे को लिखना जरूरी था, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया। अब हमारा साइन अप अच्छे से काम करेगा। साइन अप करता हूँ तो अब भी यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई गई है, और देख लेते हैं क्या एक बार, //signup, 1 मिनट, अपडेट नहीं हुआ क्या ये, और मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया /API/v1, और यहाँ पर भी /API/v1 हो चुका है। और यहाँ पर चेक कर लेते हैं API v1 ओथ नोट, ठीक है, ओके, परफेक्ट है काम। अब साइन अप पे चलते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, दोबारा से सेंड करके देखता हूँ रिक्वेस्ट, और अब भी ये प्रॉब्लम दे रहा है 404 नोट फाउंड। कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम देगा क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिंक डाल रखा है। अब मैं डायरेक्ट अगर API डालूँ, यहाँ पे सेव करूँ और सेंड करूँ, तो यहाँ पर देखो हमारा जो सर्वर है वो तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे कह रहा है फॉल्स की भी यूजर क्रिएट नहीं हो पाए, नेम स्पेसिफाइड यूजर नोट्स API.users नहीं मिले इसको .users है ना। तो ये क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर, एक सेकंड बैक करते हैं, और .users एक काम करेंगे, यहाँ पर चलेंगे हम इस तरफ और इसके अंदर जाएंगे। हमारा मोंगोडीबी क्लस्टर कहाँ है, ये हमारा मोंगोडीबी क्लस्टर, इसको रिफ्रेश करेंगे एक बार और देखेंगे यहाँ पे हमारा जो डेटाबेस है वो बनाया नहीं, ये नहीं बना, मेरा डेटाबेस जो है वो यहाँ पर नहीं बना है। तो गाइस यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रही है ना वो ये हो रही है, मैं अभी साइन अप नहीं कर पा रहा था ना, एरर आ रहा था, तो मैंने अभी डिबग करा तो यहाँ पे पता चला कि मोंगोडीबी एटलस में ना यहाँ पर आप इस तरीके से यहाँ पर आप नहीं डाल सकते, ठीक है, आपको वहीं पर डालना पड़ेगा, यहीं पर आपको पूरा का पूरा नाम डालना पड़ेगा कि कौन से डेटा कौन से कलेक्शन से आप यहाँ पे कनेक्ट होना चाहते हो, इस तरीके से ये आपको डालना पड़ेगा। तो मतलब कि हमको क्या करना है, इस लिंक को यहाँ पे अपडेट करके आना, मोंगो URI के लिंक को मेरे को अपडेट करके आना। कैसे करके आएंगे आपको पता ही है, एनवायरनमेंट में चलेंगे, यहाँ पे इस पर क्लिक करके इसकी सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर जो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स है वो देखेंगे कहाँ पर हमारे env फाइल्स, ये हमारे एनवायरनमेंट, और इसके अंदर हमारा जो मोंगो URI है ये आप देख पा रहे हो कि इसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट ऑल, एक सेकंड यहाँ पे इसको चेंज करेंगे, नहीं हो पा रहा है क्या, मेरे को चेंज करना है इसको, एडिट और एडिट पे क्लिक करके इसको यहाँ पे अपडेट कर देंगे, पेस्ट, ठीक है, और इसको सेव रिबिल्ड एंड डिप्लॉय, ठीक है। अब इसको दोबारा से डिप्लॉय कर रहे हैं हम, और अब इसको डिप्लॉय करने के बाद चेक करते हैं, एक बार एनवायरनमेंट में चलते हैं, यहाँ पर डिप्लॉइंग चल रहा है, और जैसे ये डिप्लॉय हो जाता है फिर मिलता हूँ मैं आपको। यहाँ पर हमारा जो सर्वर है वो डिप्लॉय हो चुका है। अब चलते हैं पोस्टमैन पे, पोस्टमैन पे अब करके देखते हैं हम, वापस से साइन अप और सेंड पे क्लिक करते हैं, तो अब हमारा जो सर्वर है वो तैयार हो जाना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है नोट्स API यूजर्स, अब फिर से प्रॉब्लम हो रही है, ओहो अब समझ आया मेरे को, यहाँ पर मेरे को एक बार Ctrl+C करना है, गेट ऐड डॉट करना है, गेट कॉमिट यहाँ पर मेरे को चेंज करना पड़ेगा, कॉमिट -m db अपडेट, और यहाँ पर मैं गेट पुश करता हूँ, एक बार गेट पुश हो जाए जल्दी से, और गेट पुश हो चुका है। अब मेरे को यहाँ पर मेरे को दोबारा से सर्वर को रीडिप्लॉय करना पड़ेगा, और डिप्लॉयड है स्टेटस अभी करंटली, इस पे चलेंगे और यहाँ पर रिस्टार्ट सर्विस करते हैं, नहीं ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो चुका है, एक जैसे ही कॉमिट मिले इसको ऑटो डिप्लॉय, और ये देखो रिस्टार्टिंग होने लग गया, जैसे ही कॉमिट मिला ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होने लग गया है ना, कितना अच्छा सिस्टम है। जैसे आप कोई भी अपडेट करते हो अपने सर्वर के अंदर तो ये ऑटोमेटिकली डिप्लॉइंग स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो जब भी आपको कोई अपडेट देनी हो आप अपडेट दो और गिट पे पुश कर दो, जैसे ही पुश करोगे यहाँ पर आपका अपडेटिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, आपको जाके पर्टिकुलर रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है ना। कितना अच्छा फीचर, ये सभी चीजें आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे रेंडर काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, वैसे मैं यूज नहीं करता हूँ इसको, और वर्सल है, वर्सल भी काफी अच्छा, वहां पर भी आप इस तरीके से होस्ट कर सकते हो। बस आपको ये देखना सबकी UI अलग होती है, सबका डिजाइन अलग होता है थोड़ा सा, और देखो लाइव हो चुका है ना। अब चलते हैं यहाँ पे पोस्टमैन पे, अब मैं सेंड करता हूँ इसको, तो यहाँ पर देखो अब यूजर क्रिएट हो जाना चाहिए, देखो यूजर बन चुका है। अब कलेक्शन पे चलेंगे, लॉगिन करके देखते हैं एक बार, लॉगिन, ये मेरा लॉगिन है, अगर मैं 4 नहीं लिखता हूँ और सेंड करता हूँ तो मेरे पास आना चाहिए इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आ चुके हैं, और अगर मैं 5 लिखता हूँ तो मैं लॉगिन हो जाना चाहिए। तो देखो लॉगिन हो चुका हूँ मैं, है ना, और लेकिन कुकी नहीं बनी, कुकी जो है वो नहीं बनी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुकी मत बनने दो, मेरे को हेडर पर्टिकुलर खुद से भेजने पड़ेंगे। मेरे को पता है कुकी क्यों नहीं बनी, क्योंकि मैंने एनवायरनमेंट वेरिएबल में प्रोडक्शन नहीं सेट करा, समझे, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर प्रोडक्शन सेट करना पड़ता है, तो वो मैंने सेट नहीं करा है, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। आप यहाँ पर सेट कर लेना, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर, यहाँ पर आपको ना सेट करना पड़ेगा, जैसे कि नोड env इक्वल टू प्रोडक्शन
इंट्रोडक्शन, इस तरीके से सेट करना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, आप कर लेना यहाँ पर। और उसके बाद आप यहाँ पे इसको कॉपी कर लो और इसके अंदर जाओ, आप इस पर क्लिक करो एक बार और इसके अंदर ऑथोराइजेशन में जाओ और यहाँ पे बैरियर टोकन, आप यहाँ पे टोकन को पेस्ट कर दो, बस इतना कर दो और सेव कर दो, डन। अब आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल आपको इतना ही करना था। और अब आप जो है ऐड नोट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ऑथोराइजेशन में जाना है, इनहेरिट फ्रॉम टोकन पेरेंट आ जाएगा। यहाँ पे एक बार एक सेकंड थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बियरर, है ना, बियरर, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है और सेव करते इसको, ये डन हो चुका है। अब यहाँ पे मैं अगर गेट नोट करूँ तो मेरे पास आ जाने चाहिए जितने नोट्स अभी खाली आया। इनवैलिड टोकन आया ना, इनवैलिड टोकन आया है, इनवैलिड टोकन आना तो नहीं चाहिए था। फिर यहाँ पे मैंने ऑथोराइजेशन में दिया तो है सारा कुछ, बियरर टोकन है यहाँ पर, इसको स्प्लिट भी कर लेगा वो स्पेस के साथ, और ये हमारा पूरा का पूरा टोकन भी है। तो दोबारा से लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो टोकन है ये ठीक है करंटली, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी। और अगर मैं यहाँ पर जाऊँ गेट नोट्स के अंदर, इसके अंदर खुद से दूं क्या? नहीं, खुद से देने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा टोकन अच्छे से आ रहा है। यहाँ पर चलते हैं एक बार, दोबारा से पेस्ट करते हैं और पेस्ट टोकन एंड सेव करेंगे। एंड देन यहाँ पर मैं गेट नोट करके देखता हूँ, पर गेट नोट तो इनवैलिड टोकन दे रहा है। तो गाइस इसको आप देखना क्या बग है इसके अंदर। तो मेनली हमारा जो सर्वर है वो होस्ट हो चुका है पर्टिकुलरली और काम भी कर रहा है। यहाँ पर कुछ जो है ना टोकन की प्रॉब्लम हो रही है, वो आप डिबग करके देख सकते हो कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। आप ये वाला जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन हमने बना रखा है यहाँ पर, कौन सा फंक्शन है, कहाँ गया, ऑथ मिडल वेयर वाला, इसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है, टोकन आ रहा है या नहीं आ रहा। जब आप हेडर में भेजते हो पर्टिकुलर तो वो आ रहा है या नहीं आ रहा, वो आप चेक कर सकते हो। और चेक करके एक बार बताओ मेरे को कि क्या प्रॉब्लम है। बाकी ऐप आपका सही काम करेगा पर्टिकुलरली, बस आपको ये जो फंक्शन है ठीक करना पड़ेगा। बाकी मैं भी इसको ठीक करके गिटहब पे पुश कर दूंगा ताकि आप भी इसको इजीली यूज कर पाओ। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, स्मैश दैट लाइक बटन एंड हिट दैट लाइक बटन, जो भी आपको करना है लाइक बटन के साथ आप कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। और जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है कि कैसे आप वीपीएस पे होस्टिंग करते हो, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है और मैं इसी को यूज करता हूँ कि वीपीएस पे कैसे होस्टिंग करते हैं। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।